ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं वो बहुत ही दिल से समझने की बात है। आज हम सुना रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी जो आत्मा को किए हुए विकर्मों की सजा मिलती है, धर्मराजपुरी की सजा खाते हैं, वो आत्मा को सजा भोगनी ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें 4 बातों की अपनानी है। 4 बातों में पहली बात जो है वो है हम स्वयं को आत्मा समझे। स्वयं भगवान आकर हमें ये पहला पाठ पक्का कराते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस बात को हम कूट कूट करके हम पक्का करें कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। यह शरीर से मैं भिन्न हूं और आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकते, तलवार काट नहीं सकते। इस सृष्टि में कोई शक्ति नहीं है कि आत्मा को कुछ कर सकते हैं। अगर मैं स्वयं को आत्मा समझता हूं या आत्मिक भान में रहता हूं तो कभी भी किसी भी बात में उसको मरने का डर नहीं रहेगा, मृत्यु का उनको कष्ट का अनुभव नहीं होगा। और दूसरी बात है कि हम अकेले में आनंद लेना सीखे, सुख लेना सीखे। ये दुनिया में एक मुश्किल अनुभव करते हैं। अब इस कोरोना काल में ये बहुतों ने यह अनुभव कर लिया कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अपनी स्वतंत्रता से वो बाहर में घूमना या किसी से मिलना, अगर उनको ये बंद कर दिया जाए, एक कमरे में उनको बंद कर दिया जाए, भले उनको खाना पीना जो भी आवश्यक है सब कुछ दिया भी जाए, लेकिन फिर भी वो घुटन महसूस करते हैं। अपने ही घर में 15 दिन एक कमरे में अगर रहना पड़ते हैं फिर भी वो जेल समान अनुभव करते हैं। और जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करते हैं, जहां रोशनी का नाम और निशान नहीं है और वहां कोई समय का भी हिसाब नहीं है कि सुबह है या दोपहर है, कोई घंटा तिथि तारीख, वो भी समय का कोई हिसाब नहीं है। और 10-15 दिन की भी बात नहीं है, 5 से 6 महीना तक उस गर्भ के अंदर रहना पड़े और बिल्कुल अकेले हो, तो उस समय उनको कैसा महसूस होगा? तो इसीलिए हमें अकेले में रहने का आनंद ले। लेकिन कैसे ले? ये सारी बातें एक ही वीडियो में हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि हम अकेले में आनंद कैसे ले। लेकिन यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं कि गर्भ में जाने के बाद हमें कोई सजा भोगनी ना पड़े। हम गर्भ में जाने के बाद भी हम सुख चैन का अनुभव करें। उसके लिए यह एक बात जरूरी है कि हम अकेले में आनंद लेना सीखें। और तीसरी बात है कि हम भगवान से अपनापन का हम महसूस करें। भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा साथी है। लोग कहते तो हैं हम सभी भगवान की संतान है, तो भगवान नो डाउट है वो हमारा पिता है, लेकिन भगवान हमारा पिता है उसका हम रियलाइज करें, अनुभव करें। वो अनुभव ही हमें निडर बना देगा। क्योंकि लोग गाते भी हैं, जिसका साथी है भगवान क्या करेगा आंधी तूफान। अगर भगवान हमारा साथी है, अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं तो कभी भी किसी भी बात के कोई डर नहीं होगा। और चौथी बात है कि सबके प्रति हमारी एक स्नेह की भावना हो, सबके प्रति हमारी शुभ भावना हो। कभी भी हमारे किसी से दुश्मनी ना हो, कभी भी हम किसी को दुख ना दे। इससे हमारे अंदर में एक निश्चिंतता भावना रहेगी। भले इस दुनिया में कोई मिनिस्टर वगैरह भी बनते हैं, अब देखिए उसके आगे पीछे कितने सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, क्योंकि भले वो बड़ा पद पर है, अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी उसको मरने का डर रहता है। कोई ना कोई उसमें दुश्मनी होता ही है। लेकिन अगर हमारे में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारा दुश्मनी भावना नहीं है, सबके अंदर में हम प्रेम शुभ भावना रखते हैं, तो हमारे अंदर में निश्चिंतता रहेगी। उसका उदाहरण ब्रह्मा कुमारी के जो इंटरनेशनल चीफ है, जो 140 देशों का जो मुख्य प्रशासक है, जो भी हमारे दादिया थे, दादी प्रकाश मणि जी, गुलजार दादी या जानकी दादी, वो जब भी बाहर में चलते थे बड़े भीड़ में, वो ऐसे चलते थे कोई आगे पीछे कोई उनको सिक्योरिटी नहीं है, अर्थात उनको कोई मरने का डर नहीं है, क्योंकि कोई उनकी दुश्मनी नहीं है। अर्थात हम भी हमारे अंदर में किसी से दुश्मनी या भेदभावना ना रखें, कोई भी हम पाप कर्म ना करें, क्योंकि पाप कर्म ही आत्मा में भय या चिंता प्रकट करते हैं। अगर आत्मा में कोई पाप नहीं है, निष्पाप है,
तो वो निश्चिंत रहते हैं, और वही गर्भ में जाने के बाद वो निश्चिंत या सुख चैन का अनुभव करते हैं। ये जो हमने 4 बात बताई, ये चारों बातों को हम अपनाएं तो हम गर्भ में जाने के बाद भी हम सुख चैन का अनुभव करेंगे। ओम शांति।